नमस्ते। हमारे दिग्गी राजा ने मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बजा दिया है और चुनाव का बिगुल बिल्कुल उसी स्टाइल में बजाया है जैसे वे बजाते हैं, यानी कि हिंदू धर्म की बजा के। तो अब उन्होंने वही जो एक पुराना बहुत पहले से पश्चिम में बनाया हुआ है, एक हम कहेंगे एक द्वंद्व ज़बरदस्ती का बनाया हुआ है, हिंदुइज़्म वर्सेस हिंदुत्व। तो डिग्गी राजा क्या कहते हैं? डिग्गी राजा कहते हैं साहब कि देखिए, हम सनातन धर्मी हैं, हमारा धर्म सनातन है। सनातन धर्म में क्या कहते हैं? धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन हिंदुत्व वाले जो हैं वो डंडा मारते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। हिंदुत्व जो है वो हिंसात्मक है। हम सनातन धर्मी हैं, हिंदुत्व हमारा धर्म नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि दिग्गी राजा ये कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी है। लेकिन ये तो पूरा विश्व मानता है कि जो सनातनी है वही हिंदू है, जो हिंदू है वही सनातनी है। कोई मुसलमान सनातनी हो सकता है तो हमें बता दें, या कोई ईसाई सनातनी हो सकता है तो भी हमें बता दें, क्योंकि दोनों की आस्थाओं के बिंदु, आस्थाओं के केंद्र बिंदु जो हैं वो भारत देश से बाहर हैं। सनातनी अपने धर्म की आस्था के साथ साथ इस देश के प्रति, इस देश के संस्कृति के प्रति, इस देश के प्रतीकों के प्रति, इस देश के महापुरुषों के प्रति, उन सबके प्रति निष्ठावान है, तभी वो सनातनी है। वो झूठा स्वांग नहीं करता कि 26/11 को बता दे आरएसएस की साजिश, वो भी एक बरनी के साथ खड़े होकर, एक षड्यंत्रकारी मुसलमान के साथ खड़े होकर 26/11 आरएसएस की साजिश पुस्तक का विमोचन कर दे। ऐसा भी नहीं होता। जो पूरा का पूरा एक आविष्कार करे भगवा आतंकवाद का, वो है हमारे दिग्गी राजा। लेकिन दिग्गी राजा की जो उन्होंने बात कही है, उस बात पर ही उनका हम एक प्रकार से साक्षात्कार ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सनातन धर्म का मतलब है धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना बढ़े और विश्व का कल्याण हो। तो भाई आपने जो कुछ भी कहा है उसका उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया है। जब आप कह रहे हैं धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश हो, तो धर्म की विजय होने के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है, ये आप स्वयं कह रहे हैं महाराज। क्योंकि जो आगे के दो बिंदु हैं कि प्राणियों में सद्भावना बढ़े, वो तभी बढ़ सकती है जब अधर्म का नाश हो। जहाँ अधर्म बैठा हुआ है वहाँ प्राणियों में सद्भावना कैसे बढ़ सकती है? वे तो अधर्मी, तो उनका कार्य ही प्राणियों में दुर्भावना बढ़ाना है और हिंसा का तांडव करना है। उनको तो आनंद ही हिंसा करने में आता है, उनको तो आनंद ही दूसरों को पीड़ा देने में आता है। जी हाँ, कुछ पवित्र किताबें ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि जो तुम्हारे मत को न माने उनको पीड़ा दो, और यदि तुम उनको ये पीड़ा दोगे तो जो तुम्हारा ईश्वर है वो प्रसन्न होगा। जी, ऐसी पवित्र किताबें हैं। आपको यकीन नहीं आता तो बड़ी किताब 9.120 देख लीजिए, इससे आपको साफ पता चल जाएगा। तुम्हारे मत के ना मानने वालों को जितना तुम परेशान करोगे, उतनी जिनको इतनी पीड़ा दोगे, उतना ही तुम्हारा जो ईश्वर है वो तुम्हारे नाम पर नेकियां लिख देगा, तुम्हारा पुण्य बढ़ा देगा, जन्नत में जाने के लिए तुम्हारे रास्ते जो हैं वो और खुल जाएंगे। तो ये धर्म है या अधर्म है दिग्गी बाबा, ये तो बताओ। दूसरों को पीड़ा देने की जो भावना है, आपके मत को न मानने वाले को समाप्त कर देने की जो भावना है, वह धर्म है या अधर्म है? आप स्वयं कह रहे हो अधर्म का नाश हो, तो आप क्या कह रहे हो? आपके वोटर के प्रति आपकी ऐसी दुर्भावना, आप कह रहे हो उसका नाश हो, उसके अधर्म का नाश हो। एकम सत विप्रा बहुधा भवन्ति, उसमें जो है
मूल आप जानते हैं उसका तत्व क्या है? उसका तत्व है सत्य, यानी जो सत्य है। जो असत्य है उसको भी आप कहते हो कि उसको बराबर मान लो, सर्वधर्म समभाव कहते हो। भाई सर्वधर्म समभाव है, धर्म अधर्म समभाव नहीं है दिग्गी राजा जी। और जब आप घुस जाते हो हिंदुइज्म और हिंदुत्व में, तब तो आप ऐसी मूर्खता कर बैठते हो जिसका कोई प्रतिमान ही नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति। यहाँ प्रतिमा का अर्थ जो है वो तुलना से है जी। हिंदुइज्म, इसको अनुवाद करें हिंदी में, इसका अर्थ हुआ हिंदूवाद। वाद क्या होता है? वाद वह होता है जो द्वंद्व प्रकट करता है, जो द्वंद्व बनाता है, द्वंद्व का निर्माण करता है। अंग्रेजी में इसको बाइनरी भी बोलते हैं। तो वो जो द्वंद्व है, वो वाद जहाँ भी आता है वहाँ द्वंद्व होता है। वाद का मतलब होता है कि हमारा मत ये है, तुमसे भिन्न है, हिंदूवाद। हिंदुत्व का मतलब क्या है? सनातन धर्म का तत्व, हिंदू धर्म का तत्व ही है हिंदुत्व। हिंदुत्व चंद्रनाथ बसु ने सबसे पहले कहा था 1892 या 93 में, और उनका कहना था हिंदू धर्मेर प्रकृति, बंगाली में लिखा हुआ है, हिंदू धर्मेर प्रकृति, द नेचर ऑफ हिंदू धर्म, द नेचर ऑफ हिंदू धर्म, प्रकृति, उसमें हिंदुत्व आया है। तो मतलब हिंदुत्व का मतलब हुआ कि हिंदू धर्म की प्रकृति, द नेचर ऑफ हिंदू धर्म, हिंदू धर्म का तत्व है हिंदुत्व। और बाकी सारी जो है हिंदुत्व में समाई हुई हैं। तो हिंदुत्व इज द बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर जो हिंदुत्व है, उसके अंदर आप कहीं हिंदुइज्म को भी डाल सकते हो, हिंदुइज्म को भी डाल सकते हो, और भी बहुत सारे इज्म को भी डाल सकते हो, एथीइज्म को भी कहीं न कहीं डाल सकते हो आप उसमें। तो दिग्गी राजा आप बोल रहे हो सो है बिल्कुल उल्टा एक बात। और दूसरी बात, ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये जो हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व का विवाद, ये तहाँ से शुरू हुआ है जहाँ से पश्चिम वाले को लगने लगा कि भाई ये हिंदुत्व वाले जो हैं वो तो प्रतिकार भी करते हैं, प्रतिरोध भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी प्रकृति है, अधर्म का नाश तो हमें करना ही है। अधर्म का नाश करने के लिए तो भगवान भी गीता में कहते हैं कि भाई धर्म युद्ध तो तुमको लड़ना ही पड़ेगा, और धर्म युद्ध में यदि किसी का वध होता है तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वध जब अहंकार से लिप्त होकर कोई वध किया जाता है तभी उसका दोष होता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान, हत्वा स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 17वां श्लोक पढ़े कि जहाँ आप बिना लिप्त हुए किसी का वध करते हो धर्म के लिए, तो उसमें आप उससे बंधित नहीं होते, बंधन में नहीं बनते, कर्म बंधन में नहीं बनते। वो आपका कर्म जो है वो आपका जो चेतन क्रिया होती है उसी को कर्म कहते हैं। तो जब आपकी चेतना अहंकार रहित है, उस समय आप धर्म के लिए कितना भी आप प्रतिकार करो, प्रतिरोध करो, वध करो, वह हिंसा नहीं है। हिंसा कौन सी है? वो जो गांधी सिखाते हैं, जिसको कहते हैं अहिंसा, क्योंकि वो अहिंसा के उस माध्यम से लोगों के ऊपर शासन करना चाहते हैं, लोगों को अपने मत से ज़बरदस्ती जोड़ना चाहते हैं, अपनी ज़िद मनवाने के लिए। वो कहते हैं कि अहिंसा है, लेकिन वो पूरी तरह से अहंकार से भरी हुई है, और अहंकार से भरी हुई कोई भी प्रणाली, कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया वो हिंसा होती है। तो गांधी हिंसक थे। गांधी की इस हिंसक प्रवृत्ति के कारण ही
देश का विभाजन हुआ, अपनी ज़िद पे अड़े रहे, मुसलमानों के तुष्टीकरण तृप्तिकरण में लगे रहे, उनके लिए वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, वह एक जो साधन था वही उनका साध्य हो गया था, जिसके चक्कर में उन्होंने भारत का विभाजन करवा दिया और उनकी तथाकथित अहिंसा के कारण दसों लाख लोगों की असमय मृत्यु हुई हिंसा से, यानी कि भौतिक हिंसा से। वो पूरी की पूरी जो थी वो अहंकार लिप्त हिंसा थी। लोगों ने अपने मत के लिए, अपने रूढ़िवाद के लिए दूसरों की हत्या की कि ये मेरा मत नहीं मानता इसलिए मैं इसकी हत्या करूंगा, यानी कि अहंकारपूर्ण वध, यानी हत्या। हत्या जिसमें मोटिव जो है वो एक कलुषित मोटिव है। इसीलिए सावरकर ने जब हिंदुत्व की परिभाषा दी तो ये कहा कि ये हिंदुत्व जो है ये हिंदू चेतना का द्योतक है। वो हिंदू चेतना की बात कर रहे हैं, वो हिंदू चेतना जो आदिकाल से, वैदिक काल से लेकर और लगातार हमारे सामने उपस्थित रही है। जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर हुए हैं उनमें सब में ये चेतना थी। सबसे बड़ा इसका प्रस्फुटन जो हुआ है आधुनिक काल में वो मराठों के काल में हुआ है, वह था हिंदुत्व। और आज भी जब उस हिंदुत्व का प्रस्फुटन हो रहा है तो दिग्गी राजा जैसे लोग जो हैं वो असहज हो जाते हैं और उसके बाद आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। दिग्गी राजा, दुनिया को लल्लू पुल्लू मत समझो, यहाँ अब आपकी बात अकाट्य तर्कों से काटने के लिए हम जैसे लोग उपलब्ध हैं, इसलिए आपकी ज़ुबान पर लगाम दें। अधर्म का नाश हो, साथ में अधर्मी का भी नाश हो। बल्कि ये कहेंगे बिना अधर्मी के नाश हुए तो अधर्म का नाश हो ही नहीं सकता। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। जब अधर्म का नाश, अधर्मी का नाश हो जाएगा तो स्वतः ही प्राणियों में सद्भावना बढ़ेगी। यानी कि जो वसुधैव कुटुंबकम है वो वसुधैव कुटुंबकम तभी हो सकता है जब अधर्म का नाश हो जाए। तो इसलिए दिग्गी राजा, अब आप तय कर लो कि आप धार्मिक हो या अधार्मिक हो, धर्मप्राण हो या अधर्मी हो, क्योंकि आपके कहने के अनुसार ही अधर्म का नाश होना है, अधर्मी का नाश होना है, हिंदुत्व की विजय होनी है, यानी धर्म की विजय होनी है। हिंदुत्व ही धर्म है, धर्म ही हिंदुत्व है। जय बजरंगबली, जय हिंद, वंदे मातरम।